हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं दो बहुत ही कमाल के यूट्यूबर्स। सबसे पहले हमारे साथ हैं अजय, थ्रिल स्टेशन से। इनको तो आप जानते ही होंगे। इसके साथ मेरे मेरे साथ हैं एस के मात्रे, जो कि हैं हमारे रेंजर फैंडम। और आज इनके साथ मिलकर यार हम बात करने वाले हैं डाइनो फ्यूरी सीजन 2 के पार्ट 2 का रिव्यू करने वाले हैं। और इस वाली वीडियो में हम 4 एपिसोड्स को डिस्कस करेंगे, एपिसोड 12, 13, 14 और 15 को। और हम तीनों मिलकर अपने अपने व्यूज यहाँ पर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिसोड 1 की, जिसका नाम था अल्टीमेट मिस्ट्री। जहां हमने देखा था यार, थोड़ा सा क्रॉसओवर टाइप एपिसोड था, जहां जर्नल शॉ का अपीयरेंस हुआ था। और सबसे पहले व्यूज जान लेते हैं अजय के इस एपिसोड में, ये कैसा लगा था उन्हें। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एपिसोड काफ़ी अच्छा था और इसके अंदर एरिया 62 को थोड़ा बहुत रिवील किया गया। जैसे कि काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पर बहुत सारा रेडिएशन हो सकता है, थोड़ा खतरनाक हो सकता है वहाँ पर जाना। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये चीज़ अच्छी थी कि धीरे धीरे हमें पता चलने लगा यहाँ से एरिया 62 के बारे में कि आम लोग भी उसके आसपास जा सकते हैं। इसके अलावा हमेशा की तरह वीएफएक्स और सीजीआई और दूसरे सारे फाइटिंग सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे। और थोड़ा बहुत जो पुराने पावर रेंजर की सीरीज का जो हमें रेफरेंसेस देखने को मिले, जैसे कि हमें दो कार देखने को मिला जो कि नेफ्यू था माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स के विलन का। तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत कॉल बैक हुआ पुराने सीजन्स के लिए। तो वो चीज़ देखने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो चलिए अब थोड़े बहुत विचार जान लेते हैं हमारे एस के मात्रे सर के। तो ये जो एपिसोड 12 की जो स्टार्टिंग होती है, मेरे को भी एपिसोड देखने में मजा आया था। इसने कुछ यूनिकनेस दिखाने की कोशिश की थी। इसके अलावा इस एपिसोड ने बाकी प्रीवियस जो एपिसोड हो रहे थे उनमें जो कनेक्शन दिखाए गए थे पुराने इस सीजन से, तो इसमें जो क्रॉसओवर को देखने को मिला, वो जो क्रॉसओवर जो मॉन्स्टर यूज किया गया था, जो नेफ्यू बताया जा रहा था रोकार का, तो इससे जो एपिसोड में जो स्टोरी का जो प्रोग्रेस है वो मेरे को अच्छा लगा। ऊपर से इसमें जो फाइटिंग सीक्वेंस और वीएफएक्स से जो स्टोरी का बिल्डअप किया जा रहा था, वो मुझे एक यूनिकनेस और अच्छा लगा ये एपिसोड देखने में। हाँ, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी एपिसोड में। आप ये बताइए, मतलब आपने इतने टाइम बाद हम डाइनो फ्यूरी को देख रहे थे। एपिसोड 11 के बाद हमने कोई भी एक एपिसोड नहीं देखा था। और पावर रेंजर ने जो इतनी देर बाद हमको ये एपिसोड दिए, आपको ये कैसे लगे? सबसे पहले जानते हैं थ्रिल स्टेशन से। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। इतने समय बाद, इतने लंबे समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और आखिरकार वो इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हुआ। और जितनी मुझे एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा ही डिलीवर किया है मेरे ख्याल से क्रिएटर्स ने। थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है क्योंकि हम लोगों ने एक तरह के वीडियो फुटेज में पुराने पावर रेंजर्स देखे। मैं चाहता था कि थोड़ा क्रॉसओवर हो सके, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि कुछ विलेंस ग्रेट बैटल फोर्स से स्केप कर गए थे। तो यहाँ पर थोड़ी अच्छी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन दिखाई जा सकती थी। यहाँ पर हमें दिखाया जा सकता था कि कोई विलन है जो ग्रेट बैटल फोर्स से भाग चुका है, कुछ बहुत बड़ा प्लान बना रहा है और यहाँ पर सारे पावर रेंजर्स साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते। तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। जो पावर रेंजर्स जो एपिसोड रोक दिए थे, फिर बाद में जो एक्स्ट्रा जो एपिसोड दिए हैं, उसको जो वेट करते समय हम यही सोच रहे थे कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या न्यू यूनिक चीजें जो ने एक ट्रेडमार्क सेट का लेवल सेट करा है, इससे ये ऊपर जा सकते। तो मैं डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि जो पावर रेंजर्स जो सीजन 1 में और सीजन 2 में जो लेवल सेट करा था, उससे मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा ऊपर की लेवल की चीज हमको दिखाई गई, जो स्टोरी बिल्डिंग थी। तो मेरे को बहुत अच्छे लगे। ऊपर से जैसा कि भी थ्रिल स्टेशन ने भी कहा कि जो स्टोरी बताई गई थी कि वो स्केप कर जाते हैं, तो अगर उसमें थोड़ा सा केमियो टाइप में दिखाया जाता है, जैसे कि टीवी के थ्रू हमको जनरल स्टोर का केमियो दिखा था, तो अगर बेस में आते या फिर पर्सन टू पर्सन दिखाया जाता, तो वो देखने में थोड़ा यूनिक लगता और थोड़ा इम्पेक्टफुल ज्यादा लग सकता था। हाँ, मतलब मैं भी कुछ ऐसा चाह रहा था कि एक अच्छा क्रॉसओवर देखने को मिले, क्योंकि इस सीजन में हमें कोई एक अच्छा क्रॉसओवर नहीं देखने को मिला। जैसे बाकी सीरीज में हमें अच्छे क्रॉसओवर देखने को मिलते थे, पूरा एक टीम अप देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर उस चीज का मिसिंग था। डाइनो फ्यूरी के मतलब किसी भी एपिसोड में ऐसा कुछ कमाल का सीक्वेंस हमें देखने को नहीं मिला। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इस एपिसोड को देखने के बाद, क्योंकि पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स में हमने देखा था कि जो उनका विलन था इवॉक्स, वो डेवलप हुआ था वेंजिक्स वायरस से, है ना। तो मैं हम्म। सब मान के चल रहा था कि पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स पावर रेंजर्स आरपीएम के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। पर इस एपिसोड को देखने के बाद ऐसा लगा कि बीस्ट मॉर्फर्स और डाइनो फ्यूरी सेम यूनिवर्स से हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या, मतलब कौन किसके यूनिवर्स में था। वहां पर मुझे जरा कंफ्यूजन हो मैं रही है, भी शायद मैं मुझे। भी इस चीज के ऊपर ना अभी बात करने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग से गायब हो गई। तो बात यह है कि मतलब क्या हो रहा है कि जो दोनों डाइनो फ्यूरी का इवेंट्स
और बीस्ट मॉर्फर के इवेंट आसपास ही हो रहे हैं, जैसे 2018 और 2020 के आसपास, मतलब ये दोनों इवेंट्स हो रहे हैं 20-21 के आसपास। और बात यह है कि दोनों एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक ही अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ तक कि इनकी सिटीज भी पास पास है। तो भाई ये चीज बहुत ही हाँ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मीन्स किस हिसाब से पावर रेंजर दोनों सीरीज के बीच का कनेक्शन दिखा रहा है ना। ये कंफ्यूजिंग तो बहुत हो रहा है, क्योंकि एक चीज हमने जैसे कि भी इंस्पिरेशन होता है कि इवोक से वेंजिक से इन्फेक्ट हुआ था, बट आपने एक चीज नोटिस ये कि नहीं करी कि जैसे कि मॉर्फेक्स का यूज करके सभी एनर्जी को प्रोड्यूस किया, सभी चीज मॉर्फेक्स से चलाई जा रही थी। तो अगर ये दोनों एक ही अर्थ में इस सिचुएशन है, पास पास सिचुएशन है, तो मॉर्फेक्स का जिक्र किया जाना चाहिए था, उसमें मॉर्फेक्स तो कहीं पे भी नहीं किया गया है। तो ये बहुत ज्यादा लूप होल कहना चाहूंगा मैं उसको एक। तो जो मॉर्फेक्स है वैसे वो हमारी जो वो है, क्या बोलते हैं इसको, मॉर्फिन ग्रिड, उसी से ही तो, मॉर्फिन, मॉर्फिन ग्रिड से ही इसको निकाला जाता है ना, वो करा जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हाँ, तो जो मॉर्फिन ग्रिड से, क्योंकि क्या है कि जैसे कि अगर ग्रिड मेटाफोर एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब ये है कि मॉर्फिंग एक्स भी एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि अगर मॉर्फिंग ग्रिड और मॉर्फिंग एक्स को उसमें बेस ऑफ में एकदम अलग ही करके दिखाया गया था, क्योंकि उस बेस ऑफ के हिसाब से पूरा जितना भी ग्लोबली पृथ्वी है उस पर सभी जगह पर मॉर्फ एक्स से ही सभी चीजें यूज हो रही थी, जैसे कि उसमें दिखाया गया था सीरीज में। तो उस चीज को इसमें एक्नोलॉज भी नहीं किया गया, ऊपर से उसको पूरा हटा ही दिया गया था सीरीज में से। हाँ ये चीज मतलब थोड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पर, थोड़ा पावर रेंजर क्योंकि क्लियरिटी नहीं देता है, क्योंकि आपको याद होगा, मतलब अभी फ्यूचर के एपिसोड में ऐसा हुआ है कि जो हमारा ग्रीन मॉर्फन मास्टर है उसने बहुत सारी दखल अंदाजियां करी हैं ह्यूमन लाइफ में अर्थ पर आकर, और मतलब जितने भी इनके वो हैं क्रॉस ओवर हैं या कुछ भी प्लॉट होल्स जो छूट रहे हैं, वो सारी जिम्मेदारी ग्रीन मॉर्फन मास्टर के ऊपर थोप दी गई है। आपको भी कुछ ऐसा लगा मीन्स? हाँ बिल्कुल, मेरे को भी ऐसी वाइब्स आ रही थी कि जितने भी इंटरफेरेंस हो रहे हैं, जो भी गलतियां हो रही है ना, वो ब्रेन मॉर्फिंग मास्टर की वजह से हो रही है, जो स्टोरी में दिखाने की कोशिश की गई है। हाँ ये चीज मीन्स मैं भी मतलब, बाकी मॉर्फिन मास्टर इस चीज से अलग है, उन वो मतलब ह्यूमंस के मामलों में इंटरफेयर नहीं करते थोड़ा सा भी, लेकिन ग्रीन मॉर्फिन मास्टर ने सारे इंटरफेयर किए हैं। और जैसा कि हमारा सुपर मेगा फोर्स की बैटल में कुछ अजीब सी चीजें दिखना, उनको भी इन्होंने इसी से जस्टिफाई किया है कि ग्रीन मॉर्फिन मास्टर ने वहां पर वो चीजें करी हैं। अजय आपको क्या लगता है, मीन्स आपके क्या विचार हैं? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मैं कंफ्यूज हूँ जब से मैंने वो एपिसोड देखा है, पर मेरे ख्याल से मॉर्फिंग ग्रीन मॉर्फिंग मास्टर को के बारे में ये बताना कि पिछले कुछ जो इवेंट्स हैं उसमें ग्रीन मॉर्फिंग मास्टर का हाथ रहा, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी चीज़ बोली आपने, क्योंकि उससे बहुत सारी जो कंफ्यूजन थी कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था लेजेंडरी बैटल का, ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया, तो उन सब चीज़ों को काफ़ी हद तक सेटिस्फाई कर दिया इस स्टोरी लाइन की वजह से। वो एक अच्छी बात है, पर ये कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो है ही, जो कि पावर रेंजर्स में हमेशा ही रहती है। हाँ क्योंकि पावर रेंजर्स वाले मतलब एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ मीन्स अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड की, जो कि था लव हेट। और यहाँ पर हमें देखने को मिली स्टोरी, या बोले लव स्टोरी, हमारे ऑली की और हमारी पिंक रेंजर एमिलिया की। और मीन्स ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कपल्स मीन्स बहुत ही आगे जाने वाले हैं, और पावर रेंजर्स के मतलब जो टॉप 10 लिस्ट होती है ना, उस पर इनका नाम जरूर आने वाला है। तो बताइए अपने अपने व्यूज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसके से। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो जिस प्रकार से इनको दिखाया गया ना एपिसोड में, जो कपल दिखाए गए, ये शुरू से थोड़ी सी ऐसे वाइब्स मिल रही थी कि ऐसा होने वाला है सीजन 1 में या फिर सीजन 2 में अपन देखा था। तो एट द एंड ये देखना है, क्योंकि देखो सभी लोगों को पता था कि होने तो वाला है ही। आज अगले किसी न किसी एपिसोड में इस चीज को एक्नॉलेज किया जाने वाला है। बट इस चीज में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि डायनासोर से पहले बीच ऑफ उसके पहले जितने भी सीजन आए हैं, उसमें ये कपल थिंग को या फिर लव थिंग को ना इतने मेच्योरिटी से नहीं दिखाया गया। जब भी प्यार की बात करना होती थी या फिर ये सब बातें करना होती थी, तो उसको फ्रेंडशिप तब ही ले जाकर छोड़ दिया जाता था। बट इसमें ये चीज मेरे को देखो अच्छी लगी कि इसमें मेच्योरिटी दिखाई गई है, और थोड़ा जैसे कि साइमन ने भी बोला था कि नेक्स्ट सीजन में मेच्योरिटी आने वाली है, तो इसी सीजन में मेच्योरिटी दिखाई गई। ये मेरे को देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मैं इससे बहुत ज्यादा खुश भी हूँ कि पावर रेंजर्स थोड़ा मतलब नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। और अजय आपके क्या व्यूज हैं इसके ऊपर? मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन है जो भी एमिलिया और ओली के बारे में दिखाई जा रही है। दोनों अच्छे लगते हैं, साथ में अच्छे कपल हैं। मेरे ख्याल से एक अच्छा पावर कपल मिल गया है पावर रेंजर यूनिवर्स को। और मींस यहाँ हमें लॉर्ड जेड का अपीयरेंस भी देखने को मिला। मींस इन्होंने देखो लॉर्ड जेड को भी ग्रीन मॉर्फिन मास्टर से जोड़कर दिखाया, किस तरह ग्रीन मॉर्फिन मास्टर और लॉर्ड जेड के बीच फाइट हुई थी। तो आपका मन लॉर्ड जेड से रिलेटेड आपके क्या व्यूज हैं? पावर रेंजर डायनो फ्यूरी में हमने लॉर्ड जेड को एक और बार देखा,
तो आपको ये कैसा लगा और आपके क्या एक्सपीरियंस रहे इससे रिलेटेड? मेरे ख्याल से काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस था लॉर्ड जेड को एक बार फिर से देखना। काफ़ी मज़ा आया। और जब से हमने सबसे पहला अपीयरेंस देखा था लॉर्ड जेड का पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी में, तब से सारे फैंस को बहुत उम्मीद थी कि क्या करेगा, और काफ़ी कुछ चल भी रहा है शो के अंदर। तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, और हमें पता है कि लॉर्ड जेड का क्या पोटेंशियल है। और अगर और लॉर्ड जेड शो के अंदर आया है तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हाँ, हम अभी आगे की वीडियोस में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं एपिक फाइनल एपिसोड को, और वहां पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है और लॉर्ड जेड के बारे में कुछ पता चला है, तो वो पॉडकास्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा एसके की वीडियो में। तो वहां पर उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसी पर रहते हैं और यहाँ पर आगे बात करते हैं कि जैसा कि हमने देखा था कि डायनो फ्यूरी के यहाँ इस एपिसोड में बाकी के विलन्स भी रिवाइव हो चुके हैं जो उन्होंने पहले मार दिए थे, और उनको ज्यादा पावरफुल करके दिखाया गया है। तो एसके आपको कैसा लगा मीन से सब? नहीं, ये मेरे को देखने को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे कि आप लोग माइटल पावर रेंजर्स में लॉर्ड जेड की जो पावर है ना, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया था, उसको अच्छा टाइम नहीं पाता एक्सप्लोर करने का। बट जैसे ही सीजन के 14th एपिसोड में रिटर्न हुआ था लॉर्ड जेड का, तो वहीं से देखने में बहुत शानदार लगा। ऊपर से कॉस्ट्यूम डिजाइन की गई पावर्स जो हमको दिखाई गई है, ये आप लोगों को याद होगा कि मॉर्फिंग मास्टर और लॉर्ड जेड की जब फाइट होती है तो उसमें भी जो लॉर्ड जेड है ना, वो मॉर्फिंग मास्टर के ऊपर भारी पड़ता है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। ऊपर से जो एस्केप कर गया है, तो मेरे को लगता है कि लॉर्ड जेड में पोटेंशियल है, और जब तक लॉर्ड जेड मतलब मेन विलन है तो सीजन देखने में मजा तो आएगा। हाँ, और यहाँ पर मींस एक्साइटेड तो है कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है इस चीज के लिए। और तो ये वाला एपिसोड भी अच्छा था। बात करते हैं अगले एपिसोड की, एपिसोड नंबर 14 जिसका नाम था रेफकॉन रिवील्ड। तो मींस यहाँ इस एपिसोड में हमें देखने को मिला था कि हमारे रेंजर्स को रेफकॉन के बारे में पता चल गया है और वो वहां जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। साथ ही इसके बारे में लॉर्ड जेड को भी पता है और उसके पास एक मिशन है। वो चाहता है कि वो नए स्पोरिक्स बीस्ट बना सके और पूरी अर्थ पर कब्जा कर सके। तो ये वाले एपिसोड से रिलेटेड एसके आपको क्या लगा? मींस आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस वाले एपिसोड के साथ? इस एपिसोड के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, क्योंकि जिस प्रकार से इसको प्रेजेंट किया गया था कि ओली के द्वारा रेफकॉन का उनको लॉर्ड जेड को रेफकॉन का एड्रेस पता चल जाता है, देन कॉस्मिक फ्यूरी जोड की वजह से रेफकॉन में जाते हैं। पर जब हमने एक चीज नोटिस की थी कि रेफकॉन 65 मिलियन ईयर्स एगो पहले अलग था और अब पूरी तरह से डिफरेंशिएट हो चुका है। तो जो उसमें स्टोरी में प्रोग्रेस दिखाया गया और जिस प्रकार से इसको प्रेजेंट किया गया है, वो मेरे को अच्छा लगा। जिस प्रकार से ओली और सॉरी जिस प्रकार से रेंजर्स रेकलेसली लॉर्ड जेड पर हमला कर देते हैं, वो मॉर्फिंग उसको उनको बचाती है। तो हाँ, ये देख के अच्छा लगा कि जो रेंजर्स उनकी पावर्स भी कम है, क्योंकि अभी तक जितने भी सीजन में हमने देखा उसमें रेंजर्स को कोई हरा ही नहीं पाता था, उनकी पावर्स भी होती थी। और ये देख के अच्छा लगा कि कम से कम क्रॉसओवर नहीं देखने को मिला हमको। तो इस एपिसोड में हमको मॉर्फिंग मास्टर का जो अपीयरेंस है वो भी वापस देखने को मिला था। थ्रिल स्टेशन आपको कैसा लगा था? मेरे ख्याल से इस एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट थी जो रैफकॉन प्लैनेट था। काफ़ी लंबे समय से हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे रैफकॉन को देखने का, और बीच में हमें एक बार रैफकॉन देखने को भी मिला जेटो के पास्ट रिकॉल में। और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि रैफकॉन कोई रेगिस्तान से भरा कोई प्लैनेट है। लेकिन जब एक्चुअल में इस एपिसोड के अंदर रैफकॉन को रिवील किया गया, तो आउटर स्पेस से दिखाने से लेकर पूरा जब तक पावर रेंजर्स वहां अंदर उतरते हैं, उस प्लैनेट को एक्सप्लोर करते हैं, तब तक वो एक अलग ही तरह की वाइब क्रिएट कर देता है। वो पूरा सीन जिस तरह से बनाया है क्रिएटर्स ने, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसके कलर्स, उसका सीजीआई, उसके ग्राफिक्स, पूरा उसका पिक्चराइजेशन, वो थोड़ी देर के लिए ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कोई पावर रेंजर्स देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हम कोई साइंस फिक्शन या फिर कोई फैंटेसी फिल्म देख रहे हैं। और इससे ऊपर उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर डाला गया था बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, बहुत ही ज़्यादा गजब का था। और जितना इंतज़ार किया था रेफकॉन को देखने के लिए, वो पूरी तरह से पे ऑफ हो गया। देखो, हमें फ्यूचर के एपिसोड में मीन्स ये पता चल गया है कि रेफकॉन ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे स्पोरिक्स बीस्ट बनाए गए थे उस टाइम पर रेफकॉन पर अटैक हुआ था और इस वजह से वहां पर हमें बहुत सारी सैंड देखने को मिल रही थी। लेकिन जब फ्यूचर से हमारे रेफकॉनियंस वापस आते हैं अर्थ पे, आपको याद होगा फ्यूचर वाले एपिसोड में हमें देखने को मिला था ये सब। तो हमें पता चलता है कि उन्होंने अबेंडन कर दिया था रेफकॉन को ताकि रेफकॉन अपने आप को वापस रिवाइव कर सके। इसी वजह से रेफकॉन इतना हरा भरा था, वहां पर पानी था, बाकी सारी चीजें थी। तो इसी वजह से इसके पीछे का मीन्स लॉजिक यही हो सकता है, और इससे ज्यादा क्या बताएं। मैं थोड़ा कह सकते हो इरिटेटेड था आयन के कैरेक्टर से। मुझे ऐसा लगा कि जब ग्रीन मॉर्फिंग मास्टर ने उसे दोबारा रिवाइव किया था और उसे ये बोला था कि वो किसी कि वो सम काइंड ऑफ चूजन वन है, किसी प्रोफेसी का पार्ट है,
तो मेरे ख्याल से वहां पर आयोन का जो एक्शंस थे वो थोड़े इमेच्योर थे, क्योंकि वो इस तरह की गलतियां पहले भी कर चुका है। और जब कोई कैरेक्टर इस तरह की गलतियां करता है फिर उससे धीरे धीरे ओवरकम करता है, सीखता है, और हमें ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर यहाँ पर डेवलप हुआ है, यहाँ पर इसने कुछ नया अचीव किया है और आगे चलकर ये गलतियां नहीं करेगा। और आयोन ने फिर से अपनी वही गलतियां दोहराई, तो वो देखकर मुझे थोड़ा सेंसलेस लगा जो कुछ भी आयोन ने किया। मेरे ख्याल से अगर वो एक टीम का पार्ट है तो उसे टीम की तरह काम करना चाहिए, ना कि ये कि अकेले दुश्मन से लड़ने चले जाओ। पर ठीक है, अब उतना ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा सकते। हाँ, ये बात तो आपने एकदम सही बोली है, क्योंकि एक कैरेक्टर डेवलपमेंट नाम की चीज होती है जो कि वो आयोन के साथ परफॉर्म कर सकते थे, क्योंकि आयोन पहले भी ऐसी मींस कंडीशंस के साथ हाँ उसने ओवरकम करी हैं। जैसे हमारा हाँ आइसक्रीम स्टॉल वाला वो एपिसोड हो गया, हाँ, या फिर है ना। गुड। हाँ, या जब वो लीडर बनना चाह रहा था पर धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि नहीं, जेटो ही सब राइट चॉइस है लीडर बनने के लिए, और वो उतना अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि काफी डेवलप हो जाएगा इसका कैरेक्टर, हाँ, और वही जहाँ चीजें पर वो अपने जॉर्ड दोबारा। को भी खोने वाला था लगभग, लेकिन उसके हाँ। बावजूद यहाँ पर फिर वही कंडीशंस आई हैं। यहाँ पर फिर से वही सारे सिचुएशंस अराइज हुई हैं जहाँ पर वो मतलब अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाया। हम्म। और इसके अलावा अगर हम निट पिकिंग करने जाएं तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे सीन्स थे जहां पर शो को पावर रेंजर्स की तरफ फोकस करना चाहिए था और वो कर भी रहा था, लेकिन बीच बीच में जो जेन और जे बॉब के सीन्स दिखा दिए उन्होंने जबरदस्ती, वो मेरे ख्याल से थोड़े फोर्स्ड लगे। और वो एक तरह के मोमेंटम को ब्रेक कर रहे थे। मतलब हम देखना चाहते थे कि रैफकॉन पर क्या चल रहा है, पावर रेंजर्स क्या कर रहे हैं या विलन्स क्या कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जेन और जे बॉब के जो स्टूपिड से सीन्स डाले गए थे वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे रहे थे दिमाग को। हाँ, या तो तो वो मुझे मीन्स वो सीन कुछ रिलेटेड हो स्टोरी से, वो मतलब एकदम स्टोरी से अलग होकर हमको कॉमेडी सीन्स के लिए वो कर रहे थे बस, कि हम थोड़ा हंस सकें एपिसोड के बीच। लेकिन हम सब तो एक्साइटेड थे कि रेफकॉन के बारे में और ज्यादा जान सके, या फिर फाइट्स देख सके और ज्यादा, या कोई न्यू पावर रेंजर्स को वो मिला हो, है ना। हम इस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे। अच्छा, इससे पता है क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि बस ब्लास्ट में ना हार्वी और एमिली के बिना कुछ काम नहीं होता, क्योंकि वो छुट्टी लेके चले गए थे रेफकॉन। तो वहां पे बाकी सब लोग कुछ काम वाम सब छोड़ के पेड़ तो हो ये कुछ। बताओ, ये ऑली वहां जाकर क्या करता है? ऑली क्या करता है वहां जाकर बस ब्लास्ट में? उसकी गर्लफ्रेंड है ना वहाँ। तो वो दिन भर वहीं पड़ा रहता है, उसको बस और कुछ काम नहीं है। और साथ में इजी भी वहीं रहती है, मींस ये अपने ज्यादा देश से ज्यादा तो बस ब्लास्ट में काम करते हैं। सही बात है। इसीलिए जब वो गए तो बस ब्लास्ट वाले भी काम वाम सब छोड़ के खेल में लग गए। हाँ, और सबसे ठीक ज्यादा है। इमेच्योर वहां पर कौन है? बस ब्लास्ट की हमारी जेन। उसको जेन, मतलब हाँ। अपनी कंपनी के बारे में कुछ वो नहीं रहता, कि मेरे को अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, कुछ अच्छी मींस न्यूज कवर करनी है। जो कुछ कूड़ा कबाड़ा मिलता है वो उसको कवर करती है वहां जाकर। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले एपिसोड, जिसका नाम था मॉर्फिन मास्टर। अब देखो, नाम ही से पता चलता है कि यहाँ पर हमें मॉर्फिन मास्टर का इन्वॉल्वमेंट जरूर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर हमें ऐसा देखने को भी मिला, लॉर्ड जेड को जिस तरह से मीन्स उन्होंने कैप्चर करा, या बोले एलिगेशंस लगाए हमारे ग्रीन मॉर्फिन मास्टर के ऊपर, ये एपिसोड मीन्स उसी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता है। तो अजय, आप बताइए आपके व्यूज। इस एपिसोड के अंदर मुझे एक चीज अच्छी लगी कि एपिसोड में एक वीडियो डायरी की तरह महसूस हो रहा था। वीडियो डायरी एपिसोड याद है आपको, पावर रेंजर्स डायनो टेंडर का, जिसमें डॉक्टर टॉमी ऑलिवर ने अपनी हिस्ट्री हाँ, बताई थी। एक एपिसोड वो मतलब हमें डायनो फ्यूरी में भी देखने को मिला था, जहां पर इन्होंने सारे पावर रेंजर्स के बारे में डिस्कशन किया था कि पावर रेंजर की हिस्ट्री कैसे रही है, कौन कौन से रेंजर रहे हैं। वैसे यहाँ पर भी थोड़ी बहुत मॉर्फिन मास्टर की हिस्ट्री बताई गई। हाँ, और वही सब बताया गया कि किस तरह से वो लेजेंडरी बैटल हुई और किस तरह से पास्ट में ग्रीन मॉर्फिंग मास्टर ने इंटरवेंशन किया और उनकी वजह से किस तरह से पावर रेंजर्स की हेल्प हुई। तो वो सब बताया गया और कुछ पुराने पावर रेंजर्स भी दिखाए गए, तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आया। मैं ये कह रहा था कि इसके अलावा मॉर्फिंग मास्टर्स को भी काफ़ी डिटेल में दिखाया गया, जिस तरह से उनका पूरा कॉस्ट्यूम बनाया गया है, जिस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया गया है शो के अंदर, वो देखने में भी काफ़ी मज़ा आया। ये जो एपिसोड में जब भी देख रहा था ना, तो ये एपिसोड देखते मेरे को मिस्टिक फोर्स की याद आ गई। आपको याद होगा कि मिस्टिक फोर्स में कोरेक और मास्टर का एक एपिसोड था जिसमें कोरेक को अनवर्दी बता दिया गया था, तो उसमें भी इस प्रकार के वीडियो डायरी दिखाई जा रही थी। तो काइंड ऑफ मेरे को उससे सिमिलर लगा। ऊपर से जो वीडियो डायरी में आपको ग्रीन मोशन मास्टर की हमको दिखाया गया है, जहाँ पे ब्लू मोशन मास्टर आ जाता है रेड मोशन मास्टर कहने पे कि आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, जिस प्रकार से उनकी पूरी जर्नी दिखाई गई है कि वो शुरू से पृथ्वी पे थे, मतलब सभी सीजन में कवर किया गया है कि सभी सीजन के ऊपर नजर थी उनकी। तो उसके अलावा जो उसमें फाइटिंग सीक्वेंस भी थे, जो एंड में रेड मोशन मास्टर आता है और बताता है कि ग्रीन मोशन मास्टर सही थी, हम लोग गलत थे,
ये कुछ प्रकार से मेरे को मिस्ट्री फोर्स से सिमिलर रहा जिस प्रकार से उसमें दिखाया गया था। तो एपिसोड यूनिक भी था और थोड़ा मतलब पुराने सीजन से मतलब रेफरेंस भी देने की कोशिश की गई थी इस एपिसोड में। और एपिसोड बिल्कुल में सही मेरे बोला। को मींस ग्रीन मॉर्फिन मास्टर और ब्लू मॉर्फिन मास्टर के बीच में जिस हिसाब से मींस एक तरह से फाइट शुरू हो गई थी ना, तो वो देखने में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। मींस एकदम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली वाइब आ रही थी जिस तरह से वो दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो गए थे ना। और हमें पता है कि उनकी पावर का जो लेवल है वो यूनिवर्सल लेवल है, उनके पास मतलब यूनिवर्सल लेवल है। अल्टीमेट पावर है। तो वो चीज बहुत ही मतलब अमेजिंग सी थी। हाँ सच में, अगर उनकी लड़ाई हो जाती बहुत मजा आ जाता देखने में। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने यार लॉर्ड जेड को कैसे पकड़ लिया है, मतलब इतना बड़ा विलन है वो जिसको मींस हमारे रेंजर्स तक नहीं हरा पा रहे थे और उन्होंने कितने आसानी से उसको पकड़ लिया था। हाँ बताओ। कि एक सीन में जब ग्रीन मॉर्फिंग मास्टर और लॉर्ड जेड लड़ रहे होते हैं, तो लॉर्ड जेड लगभग ओवर पावर कर चुका होता है ग्रीन मॉर्फिंग मास्टर को। तो मतलब हाँ वो मैं बहुत भी ये कमाल की चीज चीज देख थी। के मीन्स बहुत ज्यादा वो हो गया था, हैरान की मतलब हमारा जो लॉर्ड जेड है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक मॉर्फिन मास्टर तक को चैलेंज कर सकता है, उसके बराबर की पावर रखता है। ऑलमोस्ट और हरा ही इसमें मैंने दिया था। एक चीज और नोटिस की थी मैंने इसमें। आप लोगों को याद होगा जब ब्लू मोशन मास्टर आता है तो वो कहता है कि हम बहुत सारे थे, तो हमको जो विलन से मतलब पकड़ पकड़ कर मार रहे थे तो उससे हम 5 ही लोग बचे। तो ऐसा हो हाँ सकता है कि वो जो हो लॉर्ड जेडी हो सकता है कि लॉर्ड जेडी उनको मारो, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि लॉर्ड जेडी ने आसानी से ग्रेन मोशन मास्टर को ओवर पावर कर दिया था, बट उसको खुद को भी कैद करना पड़ गया था लॉर्ड जेड को कैद करने के लिए, और बाद में लॉर्ड जेड उस कैद को छोड़ के भग भी जाता है। तो हो सकता है कि वो लॉर्ड जेडी हो जो बाकी के मोशन मास्टर को मार रहा हो ढूंढ ढूंढ के। हाँ ये चीज हाँ बहुत पॉसिबल। इंटरेस्टिंग है कि कोई एक ऐसा विलन एग्जिस्ट करता है जो मॉर्फिन मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है, जो मीन्स उन तक को मारने की हिम्मत रखता है। तो भाई क्या पता फ्यूचर में, जैसा हमें पता है कि डायनो फ्यूरी का नया सीजन कॉस्मिक फ्यूरी बनकर आने वाला है, तो उसमें क्या पता इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस रखें, है ना। चलो इसके बारे में हम आगे अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे, है ना। यहाँ पर ज्यादा मतलब रिवील नहीं करते हैं। हाँ। आगे की बात अगले पॉडकास्ट में करेंगे जो मेरे चैनल पे आने वाला है। हाँ वहां पर आपको आगे के 4 एपिसोड्स का रिव्यू देखने को मिलेगा, मींस ऐसे ही डिस्कशन होगी। और बाकी के 3 एपिसोड्स आपको एसके के चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो गाइज आई होप सबको मजा आया हो, है ना। बहुत मजा, बहुत मजा। हाँ तो बाकी के अब जल्द